नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। हमारे पिछले वीडियो पर हम लोग देखे थे ई इन्वर्स जनरेट करने के लिए पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। जैसे कि पहले हम लोगों को बल्क जनरेशन यूटिलिटी डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसमें से 4 फॉर्म है ABCD। कौन सा फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल है, ये सब हम लोग हमारे पिछले वीडियो पर देख लिए थे। अभी हम लोग देखेंगे इन्वर्स जनरेशन करने के लिए ये फॉर्मेट हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हम लोग फॉर्मेट ए में देखते हैं, इसमें डेटा हम लोग कैसे फिलअप करेंगे। जैसे कि फॉर्मेट ए सिंगल वर्कशीट है, जिसमें से सारे डिटेल हम लोग को एक ही वर्कशीट में डालना पड़ेगा। और एक वर्कशीट इसमें है जो प्रोफाइल। तो प्रोफाइल में आपको अपना डिटेल यानी सेलर डिटेल डालना है। ई इन्वॉइस टैब में हम लोगों को सारे डिटेल डालना है। जिस सबसे पहले है सप्लाई टाइप। सप्लाई टाइप कोड हम लोग को चूज़ करना पड़ेगा। जैसे सप्लाई टाइप कोड पे हम लोग है B2B, ACZ विथ पेमेंट, ACZ विदाउट पेमेंट, एक्सपोर्ट विथ पेमेंट, एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट एंड डीम एक्सपोर्ट। इसमें से हम लोगों को सप्लाई टाइप कोड चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद है रिवर्स चार्ज। अगर आपका ये सप्लाई रिवर्स चार्ज में अट्रैक्ट करते हैं तो रिवर्स चार्ज को येस कीजिए, अदरवाइज नो। अगर ई कॉमर्स है तो ई कॉमर्स GST में यहाँ पे डालना होगा। अगर आप कोई इंटरेस्टेड सप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शन होगा यस, IGST ऑन इंटरेस्टेड। डॉक्यूमेंट टाइप में कौन सा टाइप डॉक्यूमेंट है, टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट या डेबिट नोट। डॉक्यूमेंट नंबर यूनिक नंबर होना चाहिए जो 0 से स्टार्ट नहीं होगा। ये डॉक्यूमेंट नंबर आपका इनवॉइस नंबर है। डॉक्यूमेंट डेट, बायर GSTN, बायर लीगल नेम, बायर ट्रेड नेम, बायर पॉइंट ऑफ सेल्स, बायर एड्रेस 1 2, लोकेशन, पिन कोड, बायर स्टेट। डिस्पैच डिटेल यानी कहाँ से ये प्रोडक्ट कहाँ पे जा रहा है। शिपिंग डिटेल यानी आप ये गुड्स कहाँ पे भेज रहे हैं, यानी बायर का एड्रेस। प्रोडक्ट डिटेल, प्रोडक्ट सीरियल नंबर यूनिक होगा। अगर एक इनवॉइस में एक ही आइटम है तो सीरियल नंबर 1 होगा। प्रोडक्ट ये गुड्स है या सर्विस है, अगर सर्विस है तो येस, अदरवाइज नो। HSN कोड, क्वांटिटी, अगर कोई फ्री क्वांटिटी इसमें है वो यूनिट, ये सारे यूनिट है। इसमें आपका कौन सा यूनिट आएगा चूज़ करना होगा। यूनिट प्राइस, ग्रॉस अमाउंट। अगर आपका क्वांटिटी मान लीजिए आप 2 यूनिट क्वांटिटी दे रहे हैं 100 रुपये करके, तो आपका ग्रॉस अमाउंट आएगा क्वांटिटी इंटू यूनिट प्राइस इक्वल्स टू ग्रॉस अमाउंट। अगर आप इसमें कुछ डिस्काउंट देंगे तो डिस्काउंट अमाउंट, इसको माइनस करके आएगा प्री टैक्स वैल्यू, वही है आपका टैक्सेबल वैल्यू। GST रेट, अगर आप इंटरेस्टेड सेल कर रहे हैं तो CGST SGST, और अगर आप इंटरेस्टेड कर रहे हैं तो IGST। अगर आपका इस सेलर सर्विस में कोई सेस है तो सेस रेट, उसका अमाउंट, या फिर आइटम टोटल यानी टैक्सेबल वैल्यू प्लस आपका GST अमाउंट और सेस अमाउंट। बैच डिटेल, आपका गुड्स का बैच डिटेल। वैल्यू डिटेल, टोटल टैक्सेबल वैल्यू, जो टैक्सेबल वैल्यू है आपका। GST अमाउंट यानी SGST, CGST, IGST। सेल्स अमाउंट अगर कुछ है तो टोटल इनवर्स वैल्यू। अगर आपका वैल्यू में कुछ राउंड अप करना होगा तो आप यहाँ पे राउंड अप कर दीजिए। अगर आप जो सप्लाई कर रहे हैं वो एक्सपोर्ट है तो वहाँ पे एक्सपोर्ट का डिटेल डालना होगा। EOA बिल का अगर कुछ है तो EOA बिल डिटेल भी यहाँ पे डालना होगा। इसके बाद हम लोग इसको वैलिडेट करेंगे। डेटा वैलिडेट सक्सेसफुली हो गया है। अब हम लोग JSON फाइल प्रिपेयर करेंगे। यही JSON फाइल हम लोगों को
ई इनवॉइस के पोर्टल पर अपलोड करना होगा। तो प्रिपेयर JSON। JSON भी क्रिएट हो गया है। अब हम लोग ई इनवॉइस के पोर्टल पे इसको कैसे अपलोड करेंगे वो देखते हैं। हम लोग ई इनवॉइस पोर्टल में ई इनवॉइस में जाएंगे, बाल्क अपलोड में क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम लोग को JSON फाइल अपलोड करना होगा जिसका साइज 2 MB के नीचे होगा। तो हम लोग फाइल ब्राउज कर लेते हैं। हम अपलोड कर रहे हैं। अपलोड करने के बाद हम लोगों को इनवॉइस जनरेट होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग को 2 इनवॉइस जनरेट हो गया है। यह है हम लोगों का IRN, जो IRN डिटेल बाद में हम लोगों को इनवॉइस ट्रैकिंग करने में काम आएगा। 2 इनवॉइस हम लोगों का था। इस डिटेल को हम लोग एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं और साइंड JSON में भी डाउनलोड करके रख सकते हैं। थैंक यू।